आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात होगी 24 में अयोध्या, 29 में काशी मथुरा। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभाली थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो अपने कार्यकाल में ही राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और अब ये कहा जा रहा है क्या काशी और मथुरा में भी कुछ बड़ा होगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और उस बड़े फैसले में मथुरा जन्म स्थान में सर्वे को हरी झंडी दिखा दी गई है। यानी हिंदू पक्ष जो लगातार कह रहा है कि जन्म स्थान जहां ईदगाह मस्जिद भी बनी है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं पर कंस का वो कारागार है जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, उस जगह को वो अपना मानते हैं। उस पर अब सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाँ कह दिया है। अब बड़ी बात यह है कि क्या अयोध्या झांकी और काशी मथुरा बाकी सिर्फ नारा नहीं रहा है, क्या कुछ बड़ा 24 के बाद न सिर्फ काशी बल्कि मथुरा में भी होने वाला है। आज सवाल यही पूछ रही हूं और यह भी पूछ रही हूं कि क्या काशी और मथुरा का जो फैसला है उसमें कोई बड़ा फैसला कोर्ट से ही आएगा जैसा अयोध्या में हुआ था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मथुरा की तस्वीरें हैं। जन्म स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही गए थे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। ये वहां की तस्वीरें हैं और उसके चंद दिनों बाद आज सर्वे का फैसला आ गया। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। जब मैंने अयोध्या काशी मथुरा की बात की है तो अयोध्या काशी मथुरा की जब बात की तो इन तीनों ही जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर पूजा की है, वो नतमस्तक हुए हैं और इसीलिए वो नारा बार बार याद आ रहा है कि अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी। क्या इसी भक्ति से 24 में शक्ति और फिर 29 में भी? ये सवाल क्योंकि राजनीतिक भी है और सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है। ये तीन तस्वीरें, अयोध्या में रामलला की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काशी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद नरेंद्र मोदी न जाने कितनी बार गए हैं और मथुरा में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री गए थे। अब आज की जो खबर है मैं उस खबर के बारे में बताना चाहती हूं कि मथुरा में जहां जन्म स्थान मंदिर है उसी के बगल में ईदगाह मस्जिद है और वहीं पर अब सर्वे का ऐलान हुआ है। सर्वे यानी कि एक टीम गठित होगी और वहां जाकर पता करेगी कि क्या मस्जिद के अंदर भी मंदिर के निशान है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में अब क्या होगा, पूरे विवादित परिसर का सर्वेक्षण किया जाएगा और कोर्ट की ओर से कमिश्नर नियुक्त होगा। इसके साथ साथ एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का काम करेगा। यानी जैसा ज्ञानवापी में आपने देखा वहां सर्वे की बात हुई, वहां रिपोर्ट भी आने वाली है, उसी तरह से अब मथुरा में भी ज्ञानवापी की तरह ही परिसर की पड़ताल होगी। इसी के साथ इमारतों की बनावट और नक्काशी देखी जाएगी कि क्या ये वही दीवारें हैं जो कि जन्म स्थान के समय की और क्या उन पर ऐसी नक्काशियां हैं जो कि मेल खाती हैं। मंदिर होने के साक्ष्यों की भी तलाश की जाएगी और जो बार बार हिंदू पक्ष कहता है कि यहाँ पर कारीगर था और वहां पे कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा सकती है। ईदगाह के भीतर कारागार भी तलाशा जाएगा, पता किया जाएगा कि क्या जमीन में कारागार था, जमीन के नीचे। कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को इसके बाद देंगे। तो ये बड़ी खबर आज आई है क्योंकि बहुत सी याचिकाएं लगी थी और उन याचिकाओं के बाद आज कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा और सर्वे में क्या क्या निकलेगा उसके बाद क्या ये खबर काशी में एक बड़ी करवट ले, काशी में एक बड़े मंदिर के बाद क्या अब मथुरा में भी एक बड़ी करवट लेगी।